बीमारी है जिसकी वजह से आज करोड़ों लोग मारे जा रहे हैं। इस हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना, किस तरह से हार्ट अटैक ना हो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैं आज आपको 10 चीज़ें बताऊंगा, 10 टिप्स टू प्रिवेंट हार्ट अटैक। क्या क्या करना चाहिए जिससे हार्ट अटैक ना हो। इसके लिए पहली बात आपको समझना पड़ेगा ये हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक में आपको एक बार समझा दूं, हार्ट की बीमारी में क्या होती है, हार्ट पूरे बॉडी को जैसे सप्लाई करता है तो खुद के लिए भी 3 ट्यूब लेता है अपने लिए, और वो 3 ट्यूब के नाम है कोरोनरी आर्टरीज, जिसका नाम है LAD, RCA, LCX। इनके अंदर चर्बी की लेयर जमते रहती है अंदर से अंदर और ट्यूब को चोक करने लगती है। जब ये चर्बी जमती है तो सोच लीजिए हमारी उम्र हो सकता है 15-20 साल का हो, फिर धीरे धीरे ये ब्लॉकेज बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए, जब तक वो 40-50% नहीं जाती है, जब तक तो मरीज को कोई भी तकलीफ भी नहीं है और हार्ट अटैक के चांस भी नहीं होते। पर 50 के बाद चांसेस ये होते हैं कि ब्लॉकेज अगर बढ़ता जाए तो ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन, इंटीमा। वो स्ट्रेच इतनी हो जाती है कि उसके फटने के चांस हैं। ये पर्दा कब फटेगा किसी को नहीं मालूम, पर ये पर्दा किसी किसी का 90 में भी नहीं फटता, 90% ब्लॉकेज है और मेम्ब्रेन अभी भी बर्स्ट नहीं किया है, और कोई का 50 में भी बर्स्ट हो जाता है। हार्ट के पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है 70-80 ब्लॉकेज तक, बिकॉज 20% जब तक उसकी खुली है, जब तक उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि हमारे चलने फिरने के लिए हार्ट को 20% ब्लड मिल जाए उसकी सप्लाई की तो बहुत है। तो हार्ट का पेशेंट 80% तक तो कोई तकलीफ में भी नहीं होता है। पर ये देखा जाता है डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन, ये जो पर्दे की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है वो पर्दा कब फटने वाला है। कोई कोई को 50, 60, 70 में फट जाता है, उसको तो पता भी नहीं वो हार्ट का पेशेंट है। तो ये ब्लॉकेज जैसे जैसे बढ़ेगी तो एक ना एक दिन ये हार्ट अटैक होने वाली है। अब आदमी ये बोलता है डॉक्टर साहब क्या करूं कि हार्ट अटैक ना हो। तो बहुत सिंपल सी बात है भैया उसमें कि ब्लॉकेज बढ़ना बंद कर दो। मैं लोगों को समझाता हूँ नोट की गड्डी में नोट घुसाते रहोगे तो रबर बैंड टाइट होते होते एक दिन रबर बैंड फट जाएगा। तो आज से नोट घुसाना बंद, तो रबर बैंड के फटने के चांस बहुत कम हो गए और अब फटने के चांस करीब करीब ख़त्म से हो रहे हैं। और कुछ नोट निकाल लिया अंदर से तब तो और भी मज़े आ गए। तो हार्ट के पेशेंट को हम बोलते हैं ब्लॉकेज बढ़ाना नहीं है, ब्लॉकेज को कम करना है। अब आदमी बोलता है सर ये बात तो समझ आ गई कि अगर हम ब्लॉकेज को कम करने लगे तो हार्ट अटैक के चांस खत्म है। बोला यही तो है, आज करोड़ों को हार्ट अटैक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो लोग ब्लॉकेज को बढ़ा नहीं रहे और अभी तक 50-60 तक ब्लॉकेज पहुंचे नहीं है, और जो पहुंच चुके हैं उनके लिए रिस्क है। तो एक आदमी पूछता है सर फिर मैं करूं क्या क्या कि हार्ट अटैक ना हो। तो उसके लिए मैं आज आपको 10 पॉइंट बताऊंगा क्या करना चाहिए। तो पहली पॉइंट है डाइट। खाने के बारे में आप जानते हैं खाना से रिलेटेड होता है हार्ट की बीमारी। खाने में जो हम चर्बी खाते हैं उसमें 2 तरह की चर्बी होती है, कोलेस्ट्रॉल एक है ट्राइग्लिसराइड। ये दोनों हमारे ब्लड में जाती है खाने से और ब्लड से फिर जाके हार्ट के ट्यूब्स में जाके उनके अंदर डिपॉजिट करती है। तो इन दोनों आइटम्स का सप्लाई बाहर से बंद करना होगा। कोलेस्ट्रॉल मिलती है एनिमल फूड में, तो हर तरह की मीट वगैरह जितनी भी होती है उनको बंद करना चाहिए। और दूध में भी कोलेस्ट्रॉल होता है बिकॉज ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, तो दूध से जितना हो सके मलाई निकाल लिया जाए। तो कोई तरह की मीट, मछली, अंडा ना लें और दूध में से जितना हो सके फैट निकाल लें, 200 ग्राम से ज़्यादा दूध ना लें। दूसरा आइटम है ट्राइग्लिसराइड, ये है तेल। तो बिना तेल का रसोई बनना है, जितनी सब्जियां, दालें और जितनी मिठाइयाँ, नमकीन जो भी बनेगी वो तेल बिना बनेगी। उसका हमारी एक ट्रेनिंग क्लास होती है ज़ीरो ऑयल कुकिंग, आज यूट्यूब में आप देखेंगे बहुत पॉपुलर है। और वो कुकिंग आपको समझना पड़ेगा, खाना कैसे बनता है बिना ऑयल के। मसाले सारे होंगे, टेस्ट वहीं का वहीं होगा, और हम लोग ने हजारों रेसिपीज़ बनाए विदाउट ऑयल। और दूसरी है नट्स, कोई भी तरह के नट्स जैसे काजू, बादाम, मूंगफली, अखरोट और नारियल, इसमें बहुत परिमाण में फैट होता है, ट्राइग्लिसराइड होता है, तो इसकी सप्लाई बाहर से बंद करें। 5वां आइटम जो डाइट में करना है वो है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। तो ये तो डाइट का पार्ट है। इसके बाद जाते हैं हम लोग वॉकिंग के ऊपर। हार्ट के पेशेंट को हर दिन पैदल चलना बहुत ज़रूरी है और उनको हम लोग चाहते हैं 35 मिनट्स, 35 मिनट वॉक को ज़रूर करें। आदमी बोलता है किस स्पीड में करें, मैं बोला जिस स्पीड में कंफर्टेबल हो उसी स्पीड में करिए आप, पर 35 मिनट हर दिन चलिए। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो अच्छा खासा स्पीड बढ़ाइए, अगर एंजाइना है, हार्ट की बीमारी है तो स्पीड कम कर लें, पर उस स्पीड में चलिए जिसमें दिक्कत ना हो, और 35 मिनट चलना बहुत ज़रूरी है।
उसके लिए ठंड के दिन में अच्छे से कपड़ा पहन लें, गर्मी के दिन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पर हर दिन चलना, रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पार्ट हमारे लिए है वो है योग। योग का जो प्रैक्टिस है वो हार्ट की बीमारी को रिवर्स करने में मदद करता है और ये ऑलरेडी प्रूवन हो चुका है। योग में हम लोग 3-4 चीज़ चाहते हैं। एक चाहते हैं मेडिटेशन, 5 से 10 मिनट तक का मेडिटेशन, 5 मिनट का अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके साथ 10 मिनट की एक हम लोग के सर से पैर तक की एक्सरसाइज होते हैं जिसको हम बोलते हैं साउल हार्ट एक्सरसाइजेस, और 10 मिनट के आसन है, 8 आसन होते हैं जिसमें 2 तो होते हैं खड़े होके जिसका नाम है उत्थान पादासन और त्रिकोणासन, 2 बैठ के होती है जिसका नाम है शशांक आसन और अर्धवक्रासन, 2 लेट के आसन होते हैं पीठ के ऊपर लेट के, एक है उत्थान पादासन और एक है मेरुदंडासन, और 2 पेट के ऊपर लेट के है, एक है भुजंगासन और एक है शलभासन। ये 8 आसन करने से हार्ट की बीमारी में काफ़ी फ़ायदा होता है। और उसके संग आपको करना है साउल हार्ट एक्सरसाइजेस, सर से पैर तक की कुछ एक्सरसाइजेस, और 5 मिनट का प्राणायाम और 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन। चौथा चीज़ है तनाव कम करना। देखिए योग भी तनाव कम करने में मदद करती है, पर तनाव कम करने के पूरे टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा। तनाव होता क्या है, क्यों होती है तनाव। देखिए मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश करूँ, बिकॉज तनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चौथा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तनाव को कंट्रोल करना। इसके लिए करना क्या, आपको समझना पड़ेगा तनाव बनता कैसे है। जब भी हम कोई चीज़ चाहते हैं वो ना हो तो तनाव बनता है। मैं जो चाहूँ वो हो तब तो तनाव नहीं बनेगा, मैं जो चाहूँ वो ना हो तब तनाव बनेगा। तो इसमें 2 चीज़ है, क्या हो रहा है और आप क्या चाहते हो। तो क्या हो रहा है को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, पर आप क्या चाहते हो उसको चेंज कर सकते हो। तो इसको हम लोग बोलते हैं दिमाग के अंदर सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस रखो। ए नहीं हुआ तो बी से चला लूँगा, बी नहीं हो तो सी से चला लूँगा। आपके हर जगह एक दिमाग में रखिए कि जो मुझे चाहिए वो ना हो तो नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन भी है। अगर ये करेंगे तो आपकी स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम होगा। मेडिटेशन ज़रूर करिए, उसके साथ आपको बोलने में किसी को इंसल्ट नहीं करना है, स्ट्रेस को एनालिसिस करना, स्ट्रेस के बारे में समझना। ज़िंदगी में बहुत सारी जगह से स्ट्रेस आती है, पैसे से आती है, परिवार से आती है, फिर हमारे सोशल लोगों से आती है, कोई हमें नहीं चाहे उसके ऊपर भी बहुत स्ट्रेस होता है, कुछ परिवार की तरफ से स्ट्रेस आ जाती है, कुछ ईगो का स्ट्रेस होता है, कुछ हेल्थ के तरफ से स्ट्रेस आती है, कुछ भगवान को नहीं मानने से भी स्ट्रेस आती है। जो नास्तिक होते हैं वो लोग के अंदर एक डिपेंडेंस रहता है कि भाई मैं क्या करूं, कोई गाइडलाइंस नहीं रहता है, तो उनको भी काफ़ी स्ट्रेस रहता है। तो हम लोग चाहते हैं आप एक मन में बनाइए कि स्ट्रेस को जितना हो सके कम करें। हम लोग बोलते हैं 0 स्ट्रेस नहीं होगा, पर 50% स्ट्रेस को कम कर लेंगे तो काफ़ी ठीक रहेगा। 5वां पॉइंट जो है हार्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज। कोलेस्ट्रॉल कितनी होनी चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कितनी होनी चाहिए, ब्लड प्रेशर कितनी होनी चाहिए, शुगर कितनी होनी चाहिए, ये नॉलेज आपके पास क्लियर होना चाहिए। और इसके लिए मैं चाहूँगा आप हमारी और वीडियोस देखें जिसमें हार्ट की बीमारी में क्या क्या लाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको 1-2 गिना भी देता हूँ। कोलेस्ट्रॉल हमें 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम चाहिए, ट्राइग्लिसराइड खून में 100 मिलीग्राम से कम चाहिए, HDL जो है 25% से ज़्यादा होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल के बनस्पत। उसके साथ आपका ब्लड प्रेशर 120/80 होनी चाहिए, शुगर 100 and 140, और 3 महीने की शुगर ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन 6.5 होनी चाहिए। तो ये तो हमारे मेडिकल पैरामीटर है। और बॉडी मास इंडेक्स, वजन जो है वो 24 होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट लाना है। और उसके संग हमने जो जो आपको बाकी बताया है कि वॉकिंग जरूर करें, डाइट में चेंज करें, वो तो लाना ही पड़ेगा। उसके साथ नॉलेज के साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए हार्ट अटैक क्या होती है, इको क्या होती है, TMT क्या होती है। पूरी नॉलेज आपके पास क्लैरिटी से होनी चाहिए। हार्ट की बीमारी में कितना वॉक करना, किस स्पीड में वॉक करना, क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना। जैसे हम लोग बोलते हैं खाना खाने के बाद नहीं चलना, तो इस तरह की एक नॉलेज हम लोग अपने कैंप में देते हैं। हमारी 1-1 दिन की कैंप होती है और वो वीडियोस भी हमने बनाई है, वो भी आपको अवेलेबल हो सकता है। छठा चीज़ है दवाइयाँ। एलोपैथी की दवाइयाँ पे हम लोग विश्वास करते हैं और इनका विश्वास का एक ही कारण है कि इनका साइड इफ़ेक्ट तो है बट इसका असर पक्का है। अगर मैं कोई को सॉर्बिट्रेट दूं और उसको एंजाइना हो रहा है तो उसको आराम जरूर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एलोपैथी की दवाई में से लीजिए आप।
कोलेस्ट्रॉल की दवाई लीजिए, ट्राइग्लिसराइड की दवाई लीजिए, ब्लड प्रेशर की दवाई लीजिए, शुगर की दवाई लीजिए अगर ज़रूरत हो तो। अगर हमारे रेंज में आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ज़रूरत हो तो इन 4 की दवाई लीजिए, एक ब्लड पतला करने की दवाई ज़रूर लीजिए, और अगर आपको एंजाइना है तो एंटी एंजाइनल दवाई भी लेना चाहिए। तो ये एलोपैथी की दवाइयाँ अगर आप चालू रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, पर डॉक्टर को ज़रूर बोलिए कि सर हमें बेस्ट फिगर्स चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 130 चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 चाहिए, बीपी 120/80 चाहिए, ग्लाइकोसिलेटेड 6.5 चाहिए। तो ये आपको ज़रूर लाना पड़ेगा, मेडिसिन उसके लिए लेना है तो लीजिए। हाँ, अगर इम्प्रूव करते जाएं तो दवाइयाँ हट सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेडिकल टेस्ट्स 2 तरह की होती है। 7वां नंबर जो हम बोलेंगे, एक मेडिकल टेस्ट जो एक बार आपको बता दे आपकी अभी ब्लॉकेज कितनी है, और इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं सीटी कोरोनरी स्कैन। हार्ट का पेशेंट जो नहीं है उसको ये नहीं मालूम उसके अंदर कितनी ब्लॉकेज है, पर अगर पता चल जाए तो काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। तो एक आदमी जो जनरली घूम फिर रहा है उसके अंदर भी 50, 60, 70, 80 ब्लॉक हो सकता है। तो आज के ज़माने में मेडिकल साइंस में एक बहुत बढ़िया टेस्ट आ गया जिसका नाम है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। 7-8 हज़ार, 7 हज़ार, 6 हज़ार, 8 हज़ार में हो जाती है टेस्ट, और ये टेस्ट से ये पता चल जाए आपके अंदर ब्लॉकेज कितना है। इसमें करना कुछ नहीं होता, आप एक टेबल पे लेटिए, टेबल मूव करेगा एक रिंग के अंदर, हार्ट के चारों तरफ रिंग में एक कैमरा घूमेगा, और एक इंजेक्शन देंगे और एक एक्सरे लेंगे। 1 मिनट में आप मशीन से बाहर हैं और आपको पता चल जाएगा आपके अंदर कितनी ब्लॉकेज है। इसमें सर के ऊपर कुछ नहीं आती है, सर बाहर रहती है, सिर्फ हार्ट के चारों तरफ एक कैमरा घूमती है। तो ये टेस्ट में डरने का कुछ नहीं है, नॉन इन्वेजिव है, एक खाली इंजेक्शन लगेगा, एक एक्सरे लगेगा। इस टेस्ट को आप ज़रूर करवाएं, इससे आपको ये पता चलेगा आगे हार्ट अटैक के चांसेस कितने बनते हैं। कुछ रेगुलर टेस्ट हमें चाहिए, वो 8वां नंबर आपकी पॉइंट है कि हमें हार्ट के पेशेंट को कुछ रेगुलर टेस्ट कराते रहना चाहिए। एक तो लिपिड प्रोफाइल हर 3 महीना 4 महीने में होना चाहिए, एक ब्लड शुगर होना चाहिए हर 15 दिन 1 महीने में। अगर डायबिटीज़ है तो थोड़ा और फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं, और डायबिटीज़ नहीं है तो 3 महीने में भी एक बार कराएंगे तो काफ़ी है। ब्लड प्रेशर वीक में, और अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वीक में, और अगर ठीक रहती है तो आप महीने में एक बार ब्लड प्रेशर चेक करवा लीजिए। अपना वजन को चेक करते रहिए, ये सब आपको रेगुलर चेक करवाना चाहिए, और इसको आप अगर ध्यान रखेंगे तो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस कम हो जाएगा। 8वां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा। कोई भी तरह की टोबैको, जर्दा, गुटखा, तंबाकू कोई भी हो वो बंद करना चाहिए, अल्कोहल बंद करना चाहिए, आपकी हैबिट्स में बदलाव लानी पड़ेगी, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर कोई स्मोक करता है या सिगरेट पीता है, जर्दा खाता है, गुटखा खाता है तो उसकी ब्लॉकेज बढ़ेगी और हार्ट अटैक होने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखें। 9 नंबर पॉइंट है कि हमें बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी नहीं करना चाहिए। मैं लोगों को बोलता हूँ बाईपास एंजियोप्लास्टी मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये नेचुरल बॉडी को अननेचुरल बना देता है, एक बॉडी के संग छेड़खानी की जाती है। तो इसके लिए आजकल इसकी रिप्लेसमेंट आ गई है, नेचुरल बाईपास ECP ट्रीटमेंट। 40 दिन 1-1 घंटे की एक मशीन से इलाज होती है और आपके हार्ट में नेचुरल बाईपास खुल जाती है। हार्ट में हजारों नई ट्यूब है वो खुल जाती हैं। इसके बारे में आप बहुत डिटेल में ECP करके हमारी वीडियो है उसको पढ़ सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। और लास्ट और 10वां पॉइंट जो है कि ये जो एंजियोप्लास्टी और स्टेंट है वो भी हम नहीं चाहते हैं। अब हमारी मेडिकल रिसर्च ये प्रूव कर रही है कि एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी बिना भी हार्ट के पेशेंट उतना अच्छा रह सकते हैं, सिर्फ दवाई और लाइफस्टाइल के थ्रू। लाइफस्टाइल मैंने आपको समझाया है, दवाइयाँ भी आपको समझाया है, पर आदमी चाहता है कि सर कुछ ब्लॉकेज कम करने का बंदोबस्त हो, तो इसके लिए एक थेरेपी होती है जिसको बोलते हैं डिटॉक्स थेरेपी। ये डिटॉक्स थेरेपी आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट दिया जाता है, कुछ हर्बल मेडिसिन, कुछ यूनानी मेडिसिन, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, और उसके संग एलोपैथी की एक दवाई है जो एंटी टॉक्सिसिटी के हिसाब से यूज़ होती है, इसका नाम है EDTA। तो ये सारे चीज़ों को मिला के एक डिटॉक्स थेरेपी हम लोग ने तैयार किया है। ये डिटॉक्स थेरेपी में करीब 20 ड्रिप लगती है, कुछ दवाइयाँ खानी होती है, और ये करीब 40 दिन में 1-1 दिन छोड़ के ड्रिप लगती है। इससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। तो हार्ट के पेशेंट को हम लोग ये समझा सकते हैं कि भाई अगर आप हार्ट के मरीज ना हो तो पहले 8 पॉइंट को बहुत अच्छे से फॉलो करिए, और अगर हार्ट के मरीज हो गए हैं तो 9-10 नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स को भी करा ले सकते हैं। तो हार्ट अटैक नहीं होना चाहिए, ये बात आपको आज हमने समझाया है। मैं चाहता हूँ ये जितनी बातें आपने सुनी है इसको 1-2 बार और ध्यान से सुनिए, और जो भी हार्ट के मरीज हैं या नहीं भी हैं, जो आगे आपको लगता है कि लाइफस्टाइल ख़राब जी रहे हैं, वैसे लोगों को इनको दीजिए।
इसको अपने ग्रुप में ज़रूर सर्कुलेट करिए, फेसबुक में ज़रूर डालिए, व्हाट्सएप में ज़रूर डालिए, और इसको यूट्यूब में आप देखिए और इसके लिंक भेजिए। मैं चाहता हूँ ये बात जो मैंने आपको बताई है, इसमें कोई पैसे खर्चे का ज़रूरत नहीं है। 1 से 8 में तो कोई पैसे की खर्चा है ही नहीं, इनफैक्ट पैसा बचने लगेगा। ये बात अगर आप हर जगह फैलाएंगे तो ये काम में आएगी और बहुत सारे लोगों को हम हार्ट अटैक से बचा पाएंगे, बहुत सारी ज़िंदगी को हम सेव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।